नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है संविधान निर्माण के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। और कल की क्लास में हमने जाना था कि संविधान का प्रारूप तैयार पेश किया गया था बयान लाव जी के द्वारा, और इसकी जांच करने के लिए एक मसौदा समिति बनाई गई थी जिसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। इन्होंने संविधान के प्रारूप की जांच करके अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी 21 फरवरी 1948 को। जब इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो इसमें इन्होंने क्या किया था, 315 अनुच्छेद कर दिए थे और 13 अनुसूचियां घटाकर 8 अनुसूचियां कर दी गई थी। अब जैसे ही इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी तो संविधान सभा में इस बात को लेकर बहुत विवाद हुआ था। तो इसी कारण प्रारूप समिति को अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ी थी। और आज की क्लास में हम दूसरी रिपोर्ट से ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दूसरी रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति के द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की गई थी। जब इन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की थी तो इसमें 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई थी। पहला वाचन हुआ था 4 अक्टूबर 1948 को, जो कि 9 अक्टूबर 1948 तक चला था, जो कि सबसे छोटा वाचन था। दूसरे वाचन की यदि बात करते हैं तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जो कि सबसे बड़ा वाचन था। और तीसरे वाचन की यदि बात की जाए तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया था, यानी अंगीकार कर लिया गया था या अंगीकृत कर लिया गया था। इसी 26 नवंबर को कानून दिवस, विधि दिवस व संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप पहले इनको लिख लेते हैं और इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट की हम बात करते हैं। सेकेंड रिपोर्ट की यदि बात करते हैं तो सेकेंड रिपोर्ट कब ये की गई थी, तो अक्टूबर 1948 में इसको पेश किया गया था। जब इसको पेश किया गया था तो इसमें दोस्तों 3 वाचन हुए थे। दूसरी रिपोर्ट में 3 वाचन हुए थे। तो ये वाचन कब कब चले थे और कब कब ये हुए थे। तो यहाँ पर लिखते हैं पहला वाचन कब से कब तक चला था। लिखेंगे पहला वाचन मतलब होता है दोस्तों रीडिंग। पहला वाचन मतलब 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था और सबसे छोटा वाचन था। लिखेंगे सबसे छोटा वाचन था। याद रखें दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा वाचन और सबसे बड़ा वाचन कौन था। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा वाचन कौन सा था। तो पहला वाचन सबसे छोटा था। और दूसरे वाचन की यदि बात की जाए तो दूसरा वाचन सबसे बड़ा था, जो कि 15 नवंबर कब चला था दोस्तों, 15 नवंबर 1948 से लेकर कब तक चला था। तो ये चला था दोस्तों 17 अक्टूबर 1949 तक चला था और सबसे बड़ा वाचन था। लिखेंगे सबसे बड़ा वाचन था। याद रखें दोस्तों, सबसे छोटा और बड़ा वाचन, ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और तीसरे वाचन की यदि बात करते हैं, तीसरा वाचन कब से कब तक चला था, तो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। याद रखेंगे दोस्तों, 1949 तक चला था। और इसी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी तारीख को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लिखेंगे संविधान बना था। ये याद रखें दोस्तों, हमारा संविधान कब बना था, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और यही इसी तारीख को हमारा संविधान बन गया था। तो लिखेंगे स्वीकार या अंगीकृत भी आपको याद होना चाहिए कब अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। तो इसको आप याद रखेंगे, अंगीकृत किया गया था या अंगीकार किया गया था। तो तीनों में से किसी भी प्रकार से पूछा जा सके, अंगीकार किया गया था। याद रखें दोस्तों, अंगीकार
किया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, याद रखेंगे। अब जो ये 26 तारीख यानी जो ये 26 नवंबर है, इसी को जो है क्या मनाया जाता है, संविधान दिवस लिखेंगे, संविधान दिवस, कानून दिवस, कानून दिवस या विधि दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये तीनों जो है 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, कानून दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, या विधि दिवस जो है कब मनाया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, और इसी तारीख को जो है हमारा संविधान जो है स्वीकार किया गया था या अंगीकार किया गया था, इसीलिए कानून दिवस जो है 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों, संविधान जो है हमारा दो प्रकार से जो है लागू हुआ था, एक आंशिक रूप से, एक पूर्ण रूप से। अब हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ था और पूर्ण रूप से जो है कब लागू हुआ था। आंशिक रूप से यदि बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को ही जो हमारा आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से मतलब यानी कुल 16 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू कर दिए गए थे। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था, जिसमें जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 417 संख्याओं के अनुसार अगर अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन कहीं भी जो है आपको 470 अनुच्छेद लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि 395 लिखा हुआ मिलेगा। अब जैसे किसी में अनुच्छेद भाग एक करके जोड़ देते हैं, तो उन सभी को अगर काउंट करते हैं तो 470 जो है हो जाते हैं। तो इसी प्रकार मैंने 470 लिखा है, और हमारे भाग हो गए हैं 25। भाग भी इसी प्रकार है, किसी में 40 नहीं जोड़ दिया गया, 9 नहीं जोड़ दिया और 4 है, तो इसी प्रकार जो इनको काउंट करते हैं तो हमारे भागों की संख्या हो जाती है 25। और अनुसूचियों की यदि बात करते हैं तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इन सभी को जो है लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर लिखेंगे संविधान। संविधान की यदि बात करते हैं तो संविधान जो है दो प्रकार से जो है लागू हुआ था। तो सबसे पहले लिखेंगे आंशिक रूप से। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से कब लागू हुआ था, लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को जो है आंशिक रूप से लागू हुआ था। कौन कौन से, यानी कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कौन कौन से हुए थे, इन सभी को लिख लेते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 60, 60 के बाद कौन सा है दोस्तों, 60 के बाद आता है 324, 324 के बाद 366, 367, 379, 380, 388, 388, 391, 392, 391 के बाद 392, 393 और 394, ये कुल 16 अनुच्छेद जो है आंशिक रूप से लागू किए गए थे। कब लागू किए गए थे, तो ये लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को जो है लागू किए गए थे। अब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, लिखेंगे पूर्ण रूप से जो है कब लागू किया गया था। पूर्ण रूप से यदि बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से जो है लागू हुआ था। जब ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, अनुच्छेदों की संख्या थी 395, और भागों की संख्या की यदि बात की जाए तो 22 भाग थे। और अनुसूचियों की यदि बात की जाए, कितनी अनुसूचियाँ थी इसमें, इस समय 8 थी। याद रखें दोस्तों, इस समय ये कितनी थी, 8 थी। लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितनी है, तो अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में 470,
भागों की यदि बात की जाए तो भाग कितने हैं, 25 भाग हैं। और अनुसूचियों की यदि बात की जाए अनुसूचियां की यदि बात की जाए तो अनुसूची की यदि बात की जाए तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। याद रखें दोस्तों कितने, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पर इनको यदि बात करते हैं आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से दोस्तों जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, जिसमें केवल 16 अनुच्छेद जो है लागू किए गए थे। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 393, 394। अब पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, जिसमें 300 अनुच्छेद 395 थे, भाग थे 22, अनुसूचियाँ थी 8। लेकिन वर्तमान की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल हो गए 470। दोस्तों कहीं भी जो है आपको 470 नहीं लिखे मिलेंगे, केवल 395 जो है लिखे मिलेंगे। अब यहाँ पर 470 लिखने का मतलब है जिस प्रकार किसी अनुच्छेद में अनुच्छेद A1 A2 इस प्रकार जोड़ते हैं, अगर इन सबको काउंट करते हैं तो 470 हो जाते हैं काउंट करके। यदि भागों की भी बात की जाए तो भाग भी 25 25 यहाँ पर लिखे हैं, तो 25 यहाँ पर मैंने लिखने का मकसद है 9 जोड़ दिया या 14 और 4 है। अगर इन तीनों को काउंट करते हैं तो भागों की संख्या 22 से 25 हो जाती है। और अनुसूचियाँ तो आपको पता ही है कि वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं। जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी तो संविधान पर जो है कुल कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। और इसमें प्रथम हस्ताक्षर जो है किसके माने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशन हुए थे 11। और कहीं कहीं पर जो है 12 भी लिखे हुए मिलते हैं। तो दरअसल इसका मकसद क्या है, तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, तो कहीं कहीं पर जो है इसको भी अंतिम अधिवेशन मान लिया गया है। तो 11+1 तो मिलाकर 12 अधिवेशन जो है हो जाते हैं। कुल बैठकें कितनी हुई थी, कुल बैठकें हुई थी 105, जो कि 165 दिन तक जो है चली थी। और कहीं कहीं पर जो है आपको 165 बैठकें मिलेंगी, जो कि बिल्कुल गलत है। 105 बैठकें हुई थी जो कि 165 दिन तक चली थी। कितने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था। कितने पेज हैं, 251 पेज हैं। कुल कितना खर्चा आया था उस समय, 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था हमारा संविधान बनने में उस समय। हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था। और कहीं कहीं पर जो है सक्सेना नारायण राय ज्यादा भी जो है लिखा मिल सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी संस्करण किसने लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य ने। और हमारे संविधान की जो सजावट है ये नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस और राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्यों ने मिलकर जो है हमारे संविधान को जो है सजाया था। और ये सभी जो है शांति निकेतन के विद्यार्थी थे, याद रखेंगे। और बहस जो है कितने दिन तक चली थी, यानी जब हमारा संविधान संविधान सभा में लिखा जा रहा था तो इस पर कितने दिनों तक बहस यानी डिबेट चली थी, 114 दिनों तक जो है चली थी, याद रखेंगे। तो इन सभी को आप जो है लिख लेते हैं। इन सभी को जो है यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन सभी को भी जो है लिख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, लिखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक जो है कब हुई थी, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। दोस्तों जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो इसमें संविधान पर जो है कितने लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, तो लिखेंगे 284 लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। और इन 284 लोगों में से जो है प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे, तो लिखेंगे प्रथम हस्ताक्षर जो है किनके माने गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के माने गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माने गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है एक मैप लेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर मैं एक मैप ले लेता हूँ।
ये हमने जो है एक मैप जो है यहाँ पर ले लिया है। ये हमने दोस्तों यहाँ पर जो है एक मैप ले ली थी, यानी इन 284 लोगों में से जो है जब हस्ताक्षर करने की बारी आई थी तो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है सबसे पहले हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है सबसे पहले संविधान पर जो है हस्ताक्षर जो है किए गए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे तो प्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्यों माने गए? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब जैसे ही ये लोगों में खबर हुई कि सबसे पहले जो है हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर दिए हैं, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनको जो है पहले हस्ताक्षर करने चाहिए थे। तो इसी प्रकार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तिरछे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जो है हस्ताक्षर किए हैं, तो इसीलिए जो है इनके हस्ताक्षर को जो है प्रथम हस्ताक्षर माना गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षरों को याद रखेंगे। अब ये कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो गई होगी कि किस प्रकार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर को जो है प्रथम हस्ताक्षर जो है माना गया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के। तो कुल अधिवेशन की यदि बात की जाए तो इनको भी जो है लिख लेते हैं। कुल अधिवेशन, कुल अधिवेशन की यदि बात करते हैं तो 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन कहीं कहीं पर जो है 12 अधिवेशन जो है दिए होते हैं। तो दोस्तों जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तो उसको जो है कहीं कहीं पर जो है अंतिम अधिवेशन भी जो है माना गया। तो 11 + 1 बराबर जो है कितने हो जाते हैं? तो 12 अधिवेशन हो गए, याद रखेंगे। तो बिल्कुल आपकी कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो गई होगी। अब संविधान सभा की कुल बैठकों की यदि बात की जाए तो संविधान सभा की कुल बैठकें, याद रखें दोस्तों, संविधान सभा की कुल बैठकें यानी मीटिंग्स कितनी हुई थी? तो 105 बैठकें हुई थी, याद रखें दोस्तों, 105 बैठकें हुई थी और 165 दिन तक चली थी। याद रखें दोस्तों, 105 बैठकें हुई थी और 165 दिन तक जो है चली थी। अब समय कितना लगा था संविधान बनने में, लिखेंगे इसको भी। समय समय कितना लगा था? 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 माह या महीने और 18 दिन, याद रखेंगे दोस्तों। यानी भारतीय संविधान को बनाने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों, हमारे संविधान में जो है कितने पेज हैं? हमारे संविधान में कितने पेज हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 251 पेज हैं, याद रखें दोस्तों। यानी भारतीय संविधान में कितने पेज हैं? भारतीय संविधान में बात की जाए तो 251 पेज हैं, याद रखें दोस्तों, कितने पेज हैं। और भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च आया था? तो लिखेंगे भारतीय संविधान को जो है बनाने में कितना खर्च आया था, तो लिखेंगे 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया था, याद रखें दोस्तों। इसको अप्रोक्स में भी लिख सकते हैं, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, याद रखें दोस्तों, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था भारतीय संविधान को बनाने में उस समय, याद रखेंगे। अब हाथों के द्वारा किसने लिखा था? याद रखें दोस्तों, हाथों से जो है किसने लिखा था भारतीय संविधान को? सबसे पहले तो लिखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, लिखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, याद रखें दोस्तों। हाथों से लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है लिखा गया था। और बिहार में जो है दोस्तों सक्सेना लग जाता है यहाँ पर, याद रखें दोस्तों, सक्सेना नारायण रायजादा ने जो है लिखा था। तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसको भी जो है लिख लेते हैं यहाँ पर। हिंदी संस्करण, हिंदी संस्करण की यदि बात की जाए तो भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? बसंत कृष्ण बेद ने लिखा था, याद रखें दोस्तों, बसंत कृष्ण बेद के द्वारा जो है भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण जो है लिखा गया था, याद रखें दोस्तों। हिंदी संस्करण जो है बसंत कृष्ण बेद के द्वारा जो है लिखा गया था। यहाँ पर बात आती है सजावट की, यानी जो भारतीय संविधान है इसकी सजावट किसने की थी? सजावट की यदि बात की जाए तो सजावट किसने की थी? नंदलाल बोस
जिनको हम नंदू बोस के नाम से भी जो है जानते हैं, नंदू बोस के नाम से। और इनके एक साथी और थे, राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा। और 22 अन्य सदस्य, याद रखें दोस्तों, 22 अन्य सदस्य। इन सभी ने मिलकर जो है भारतीय संविधान की जो है सजावट की थी। और ये सभी कहाँ के सदस्य थे? तो ये सभी जो है शांति निकेतन के स्टूडेंट थे। याद रखें दोस्तों, शांति निकेतन के विद्यार्थी थे। याद रखें दोस्तों, ये सभी जो है शांति निकेतन के विद्यार्थी थे। जब भारतीय संविधान संविधान सभा में लिखे जा रहा था, तो भारतीय संविधान पर जो है कितने दिनों तक जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी? तो इसको भी लिखेंगे, कितने दिनों तक जो है बहस चली थी? तो 114 दिन तक जो है डिबेट यानी बहस चली थी भारतीय संविधान में, संविधान पर, जब ये संविधान सभा में लिखा जा रहा था। अब देखेंगे संविधान सभा ने जो है 1952 तक जो है अस्थायी संसद के रूप में जो है काम किया था। और संविधान निर्माण जब यानी संविधान सभा ने जो है 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। लेकिन जब संविधान सभा संविधान निर्माण का काम करती थी, तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, तो इस समय अध्यक्ष कौन हो जाते थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावले मावलंकर जो है इसके अध्यक्ष जो है हो जाते थे। तो इस बात को भी जो है लिख लेंगे। यहाँ से जो है कई बार क्वेश्चन बनाए, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, संविधान सभा ने 1952 तक अस्थायी संसद के रूप में काम किया था। याद रखें दोस्तों, अस्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। आप देखेंगे संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करती थी, संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो इस समय अध्यक्ष कौन होते थे? इस समय अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस समय अध्यक्ष होते थे। और जब ये संविधान सभा जो है अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी, तो इस समय अध्यक्ष कौन हो जाते थे? जीवी मावलंकर। याद रखें दोस्तों, जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। याद रखें दोस्तों, जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर ये अध्यक्ष हो जाते थे। याद रखेंगे। अब आती है संविधान सभा जो है कब समाप्त हो गई थी? याद रखें दोस्तों, संविधान सभा को जो है कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा को जो है 1952 में जो है समाप्त कर दिया गया था। संविधान सभा की यदि बात की जाए, तो इसको समाप्त कब कर दिया गया था? 1952 में जो है इसको समाप्त जो है कर दिया गया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों पहले इसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है आगे की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात आती है इम्पोर्टेंट फैक्ट की। संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक हुई थी। अब संविधान पर जो है दोस्तों जब बनकर तैयार हो गया था, तो कितने लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे? 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे। और जिनमें से प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 11 अधिवेशन जो है हुए थे। और कहीं कहीं पर जो है 12 देखने को मिलता है। तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसको जो है अंतिम अधिवेशन जो है माना जाता है। तो इसी प्रकार 11 + 1 बराबर मिलकर हो जाते हैं 12 अधिवेशन। कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 105 बैठकें हुई थी कुल, जो कि 165 दिनों तक जो है चली थी। याद रखेंगे। और कहीं कहीं पर जो है 165 बैठकें दी हुई होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 165 बैठकें नहीं हुई थी, 105 बैठकें हुई थी, जो कि 165 दिन तक जो है चली थी। हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर जो है हमारा संविधान तैयार हुआ था। हमारे भारतीय संविधान में कितने पेज हैं? 251 पेज हैं। कुल कितना खर्चा आया था बनाने में? 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। हाथों से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और बिहार में सक्सेना नारायण रायजादा के नाम से भी इनको जाना जाता है।
हमारे संविधान का जो है हिंदी संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था? बसंत कृष्ण वैद जी के द्वारा जो है हिंदी संस्करण लिखा गया था। सजावट जो है किसने की थी? नंदलाल बोस, जिनको नंदू बोस के नाम से जाना जाता है, राम मनोहर सिन्हा और 22 अन्य सदस्य थे, और ये सभी जो है शांति निकेतन के विद्यार्थी थे। याद रखेंगे दोस्तों। अब जब भारतीय संविधान संविधान सभा में लिखा जा रहा था तो भारतीय संविधान पर कितने दिनों तक बहस यानी डिबेट चली थी? तो 114 दिनों तक जो है बहस यानी डिबेट जो है चली थी। संविधान सभा ने 1952 तक जो है स्थायी संसद के रूप में जो है कार्य किया था। जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा जब अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती थी तो अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा जो है कब समाप्त कर दी गई थी? 1952 में जो है संविधान सभा को जो है समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का। कब बना था? 1787 में बना था, और इसको लागू किया गया था 1789 में। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिसमें शब्दों की संख्या 1,17,369 शब्द हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का, जिसमें लगभग 3814 शब्द हैं। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान किस देश का? अमेरिका का, जिसमें लगभग 4000 शब्द हैं और पढ़ने में केवल 30 मिनट का समय लगता है। विश्व का सबसे नया संविधान की यदि बात करते हैं तो विश्व का सबसे नया संविधान है क्यूबा। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा है? क्यूबा है, जो कि 2019 में बना था। याद रखेंगे दोस्तों, कब बना था? 2019 में जो है बना था। तो इन सभी को आप लिख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान की यदि बात करते हैं तो कहाँ का है दोस्तों? अमेरिका का। याद रखेंगे। यानी विश्व का सबसे पहला संविधान किसका बना था? अमेरिका का बना था। ये कब बना था? तो इनको भी जान लेते हैं। 1787 में जो है बना था अमेरिका का संविधान, और 1789 में जो है लागू हुआ था। याद रखें दोस्तों, 1789 में जो है लागू कर दिया गया था। एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान। एशिया का प्रथम लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? जापान का है। याद रखें दोस्तों, एशिया का प्रथम लिखित संविधान जो है कहाँ का है? जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो इसको भी लिखेंगे। विश्व का विश्व का विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की यदि बात की जाए तो कहाँ का है? भारत का। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें लगभग शब्दों की बात की जाए यदि बात की जाए तो शब्द कितने हैं? 1,17,369 शब्द हैं। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान में लगभग कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों के कारण जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। याद रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? लिखेंगे इसको भी। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान की यदि बात करते हैं तो कहाँ का है दोस्तों? मोनाको का। लिखेंगे मोनाको का। याद रखें दोस्तों, मोनाको का है, जिसमें शब्दों की यदि बात की जाए तो लगभग 3814 शब्द हैं। याद रखें दोस्तों, कितने शब्द हैं? लगभग 3814 शब्द हैं। अब बात आती है दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान। याद रखें दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान कौन सा है? अमेरिका का है। याद रखें दोस्तों, कहाँ का है? अमेरिका का जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान है। लगभग
इसमें शब्दों की बात की जाए तो लगभग 4,000 शब्द हैं। याद रखें दोस्तों, लगभग 4,000 शब्द हैं अमेरिका के संविधान में। और विश्व का जो है दूसरा सबसे छोटा संविधान है। याद रखें दोस्तों, विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान है। और विश्व का सबसे नया संविधान की यदि बात करते हैं, लिखेंगे विश्व का सबसे नया संविधान। विश्व का सबसे नए संविधान की यदि बात करते हैं तो कहाँ का है दोस्तों? क्यूबा का। याद रखेंगे कहाँ का है? क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि 2019 में जो है बना था। तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का जो है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। कब बना था? 1787 में। लागू कब हुआ था? 1789 में। एशिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत देश का, जिसमें लगभग 1,17,369 शब्द हैं। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? मोनाको का, जिसमें 3,814 शब्द हैं। विश्व का दूसरा सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? अमेरिका देश का, जिसमें लगभग 4,000 शब्द हैं और पढ़ने में केवल 30 मिनट का समय जो है लगता है। विश्व का सबसे नया संविधान कहाँ का है? क्यूबा का है, जो कि 2019 में बना था। याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का समय जो है समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।